वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, और रिप्लाई ऑफ इनविटेशन में हमने पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। उसमें हमने कुछ एक्सेप्ट करते हुए इनविटेशन के रिप्लाई दिए थे और कुछ डेक्लाइन करते हुए इनविटेशन के अपने रिप्लाई दिए हैं। आज के हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक का नाम है इनफॉर्मल रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन। जैसे हमने फॉर्मल तरीके से कुछ रिप्लाई दिए थे, इसी प्रकार से हम आज कुछ इनफॉर्मल तरीके से रिप्लाई देना जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं, जैसे हमने फॉर्मल का रिप्लाई दिया था, कुछ तो एक्सेप्ट करते हुए दिए थे और कुछ डेक्लाइन करते हुए दिए थे। दोनों तरीके से हमने रिप्लाई दी हैं, कुछ तो एक्सेप्ट करते हुए, कुछ डेक्लाइन करते हुए। यहाँ भी इनफॉर्मल तरीके से, पहले हमने फॉर्मल तरीके से किए थे, आज हम करेंगे इनफॉर्मल तरीके से, या तो एक्सेप्ट कैसे करना है या फिर डेक्लाइन कैसे करना है। दोनों तरीके से हम बताएंगे कि एक्सेप्ट करते हैं तब तो वही चीज़ें अपन को याद रखनी है और डेक्लाइन करते वक्त वो चीज़ें याद करनी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मल तरीके से जैसे हमने बनाया था उस प्रकार से इनफॉर्मल का अपना कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। क्लियर है बातें? और इनफॉर्मल जो रिप्लाईज होगी बिल्कुल जैसे हमने लेटर पढ़े, इनफॉर्मल तरीके से जैसे हम लेटर भेजते हैं उसी तरीके से बनाया जाता है। क्या यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो हम लेटर भेजते थे उनको संक्षिप्त रूप में लिख करके, कैसे, जैसे संक्षिप्त में हमने लेटर को बना दिया, हम लेटर लिखेंगे, लेटर में तो बहुत लंबी पूरी लाइनें लिखनी है, हम 8 से 10 लाइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप से 3 या 4 लाइनें लिख रहे हैं। वो भी आपको केवल जवाब देने के लिए, आपको वहाँ पर इन्वाइट किया था उसके लिए थैंक दे दिया आपने, और इसके अलावा आप उस कार्यक्रम के लिए, उस जो समारोह है उसके लिए कुछ गुड विशेष आप भेज रहे हो, तो उनकी चीज़ें यहाँ पर करनी होती है। जैसे एक लेटर का प्रारूप होता है सेम टू सेम। जैसे हम लेटर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर जगह आपका रेजिडेंस लिखना पड़ता है। जैसे अपन ने अपना रेजिडेंस लिख लिया मालवीय नगर अलवर, ठीक है। और ये हमने लेटर में करते हैं सारी चीज़ें, मालवीय नगर अलवर। डेट लिख दिया हमने, आज की तारीख हो गई कितनी हमारे पास में, 21 सितंबर 2020, ठीक। जैसे हमने लेटर लिख रहे हैं वैसे ही फिर नीचे क्या लिखते हैं, डियर, जिसको लिख रहे हैं वो, किसको लिख रहे हो आप, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, कोई भी नाम लिख दिया, अपने पापा को लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो, पापा को तो खैर इनफॉर्मल रिप्लाई देना ही नहीं होगा, बाकी जो किसी को भी अगर जिसने भी आपको इनवाइट किया उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में नीचे आपके पास में जो चीज़ें आएंगी इसमें हमको लिखना पड़ेगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, कह सकते हैं मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ आपने मुझे इनवाइट किया या इस अवसर पर इनवाइट किया। फिर मैं हार्टली आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ, कोई भी इवेंट रहा है तो उसके लिए। और फिर लास्ट में आप ये लिखेंगे नीचे नीचे आपका संबोधन, योर सिंसरली, ठीक है। उसके बाद आपका नाम। तो इस प्रकार से जैसे हमने इनफॉर्मल तरीके से लेटर लिखना सीखा है, ठीक उसी प्रकार से हम इनफॉर्मल रिप्लाई देंगे। बस फ़र्क इतना सा होगा कि इनफॉर्मल लेटर की जो शब्द सीमा होती है वो ज़्यादा होती है बजाय किसके, इनविटेशन का रिप्लाई देने के। आज हम 1-2 क्वेश्चन इसके ले लेते हैं, उसके हिसाब से आप देखते चलना, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यू आर रोहन, आपका नाम क्या हो गया, रोहन हो गया, ठीक है। योर फ्रेंड रोहित, आपका एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, रोहित, इनवाइटेड यू, उसने आपको आमंत्रित किया है, ऑन हिज बर्थडे पार्टी, उसका जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी है, उस पर उसने आमंत्रित किया है। कब है जन्मदिन की पार्टी, ऑन 24 सितंबर 2020, यानी कि 24 सितंबर 2020 को उसकी जन्मदिन की पार्टी है, और आपको उसने इनवाइट किया है। कब है पार्टी, एट 7 PM। और उसके साथ साथ एट हिज रेजिडेंस, उसकी पार्टी कहाँ पर, उसके निवास पर है, घर पर। रिप्लाई ओवर फ्रेंड, अपने दोस्त को रिप्लाई दीजिए, वो भी कैसे देना है, इनफॉर्मली। पहले आप कैसे दे रहे थे, फॉर्मली, अब कैसे देनी है आपको, इनफॉर्मली। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए, ठीक है, आप रिप्लाई दोगे। अब मैंने पहले ही बताया कि रिप्लाई कैसे देना है, जैसे हम इनफॉर्मल लेटर लिखा करते थे सेम वैसे ही इसका रिप्लाई देना होगा। बस इतना सा चेंजमेंट होगा कि वहाँ इनफॉर्मल लेटर आप 6 से 8 लाइनों में नीचे लिखा करते थे बीच में, लेकिन यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा उसको थैंक्स बोलना है और आपको ये बताना है कि आप उसे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो और यहाँ पर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ये आपको बताना है। नहीं जा रहे हो तो आपको उसका रीज़न भी बताना पड़ता है कि आप किस रीज़न से नहीं जा रहे हो,
और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप उसको बोल दीजिए कि हाँ भाई में आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपका रेजिडेंस, आपको ओनर रोहन है, रोहन का रेजिडेंस लिख लेंगे 27 मालवीय नगर अलवर, ये इसका एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद डेट हो गई, आज लिख रहे हैं हम 21 सितंबर 2020। उसके बाद नीचे लिखना है डियर, किसको लिख रहे हो आप, रोहित को, तो ये हो गया डियर रोहित, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थैंक यू वेरी मच, यानी कि थैंक्स अ लॉट या थैंक यू वेरी मच कुछ भी लिख सकते हो आप, थैंक्स ए लॉट या थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इन्विटेशन, वहाँ लगा रहे थे, वहाँ क्या लगाया था हमने, फॉर द काइंड इन्विटेशन, यहाँ लगाना है फॉर योर काइंड इन्विटेशन। क्योंकि आपको एक बात हमने पहले बताई थी, जब हमने स्टार्टिंग किए थे इन्विटेशन, उसमें मैंने बताया था जब फॉर्मल रिप्लाई होंगे उनको तो हम थर्ड पर्सन में रिप्लाई देंगे, लेकिन जो इनफॉर्मली रिप्लाई होंगे उनको हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लेते हैं। तो थैंक्स ए लॉट, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, या थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्विटेशन। इन्विटेशन किसके लिए है, ऑन हिज बर्थडे पार्टी, तो ऑन हिज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, योर, ऑन योर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी। कब है बर्थडे पार्टी, ऑन 24 सितंबर, ऑन 24 सितंबर 2020, ठीक है। उसके बाद जगह, सॉरी 24 सितंबर 24, ये हो गया। उसके बाद में जगह क्या रह गया, टाइम एट 7 AM, और जगह लिख लो एट, कुछ भी जगह लिख लो, उसकी रेजिडेंस लगा देते हैं डायरेक्ट, योर रेजिडेंस, योर रेजिडेंस। ये काम तो हमने क्वेश्चन में से ले लिया, क्लियर है बातें। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या डेक्लाइन कर रहे हो। तो एक्सेप्ट करेंगे तो अपन लिखेंगे आई एम मच प्लीज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, प्लीज्ड टू एक्सेप्ट इट, इसे स्वीकार करते हुए, टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली कम ऑन दिस डे, निश्चित तौर पर मैं आऊँगा विद माई पेरेंट्स, विद माई फैमिली। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसकी जगह लिख दूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, दूसरी लाइन अगर आप ऑप्शन में तौर पर देखो तो आई विल डेफिनेटली कम ऑन द डे विद माई फैमिली, तो इसकी जगह आप ये लाइन में लिख सकते हो। इसका मतलब ये आपको ऑप्शन रखने हैं कि आप कोई भी XYZ कोई भी अपने हिसाब से सेट करते चलो कि हाँ भाई मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ या फिर मैं उस दिन निश्चित तौर पर आ रहा हूँ, तो ऐसे आप कुछ भी अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। मैंने अपर कौन से लिख दी, आई एम मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े तो नीचे लिखना है कि हाँ भाई आपसे मिलने की आशा कर रहा हूँ, तो मतलब जैसे लिख दिया अपन ने लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, यानी कि आपके साथ होने की मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपकी बात देख रहा हूँ कि आपके साथ होने की मैं एक तरीके से इंतजार कर रहा हूँ। फिर या फिर कह सकता हूँ कि आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई एम एगरली वेटिंग, मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ, फॉर द डे, इस दिन का है। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंस जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं अपने हिसाब से भी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो नीचे लिखना है योवर्स सिंसियरली। आपको एक बात विशेष ध्यान देनी है कि यहाँ योवर्स ही लिखें, योवर नहीं लिखना है, योवर नहीं लिखेंगे, योवर लिखोगे तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देखते हो योवर जो होगा उसके बाद तो आपको कोई भी एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। योवर लविंग फ्रेंड, जैसे योवर के साथ आपने एडजेक्टिव लगाया उसके बाद फ्रेंड नाउन का यूज़ किया तब जाके राइट बनेगा।
हम योवर्स के साथ डायरेक्ट यहाँ लिखा रहे हैं सिंसरली, और सिंसरली जो है वो एक नाउन नहीं है, ये जो है वो नाउन नहीं है, इसीलिए हम योवर के साथ सिंसरली नहीं लगा सकते। तो अगर हो सकता है मैंने पिछली बार शायद जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें योवर लगाया हो, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि योवर्स लगेगा, योवर नहीं लगेगा। योवर के साथ तो इस प्रकार से लगा सकते हैं कि योवर लगाया हमने, एडजेक्टिव लगाया और उसके बाद अपन ने फ्रेंड लगा दिया, ठीक है, ये आपको राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी, अपना नाम रह गया नीचे, तो आप अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम क्या हो गया, रोहन। ये नाम लिखने के बाद में हमारा काम पूरा हो चुका है, और इस प्रकार से इसको हमें बॉक्स में डाल देंगे। ये हमने बॉक्स में डाल दिया। एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं हमने एक लेटर तैयार कर दिया, लेकिन ये लेटर नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। वो भी कौन सा है, इनफॉर्मल। कौन सा हुआ ये हमारा, इनफॉर्मल। इसी प्रकार से कुछ एक आध और क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे, और हो सकता है आपको इसमें अभी कोई थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया हो, तो हम इसको और नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में।